तो दूसरी शादी का मौका हर इंसान के पास होता है, लेकिन वो उसको मिलेगा कब? दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी और वो टाइम उससे गुजर गया। ऐसा भी होता है। कौन से महीने, कौन से साल इस काम को अंजाम देने के लिए दूसरी शादी का भी एक अच्छा वक्त होता है। का वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शादी पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, किसी भी वजह से दूसरी शादी करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही। रिश्ते की पैदाइश का वक्त ठीक नहीं है। बच्चे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, गुज़श्ता वीडियो हमने शादियों से मुताल्लिक़ की थी और उसके बाद एक ही रात में इंतहा के मैसेजेस आए दूसरी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लोग जो किसी भी वजह से दूसरी शादी, पहली शादी जिनकी नहीं ठीक चल रही है, दूसरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी वही वजीफ़ा है या उनके लिए कोई नया वजीफ़ा है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। सबसे पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर आपके मुक़द्दर में, आपके बख्त में अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख क्या कह रहा है। क्या आप अपने ज़ायचे की रोशनी में मांगलिक तो नहीं हैं, या आपके ज़ायचे में जो अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख के जो सियारे हैं वो कहीं ख़राब घर में जाके तो नहीं बैठे। उसके लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप अपना ज़ायचा बनवा के इस चीज़ को तशख़ीस करवाएं कि आखिर वजह क्या बनी कि पहली शादी नाकाम हो गई और ना चल सकी। कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ बहुत बड़ा मसला है। अब वो दौर नहीं रहा कि जिसमें वालिदैन कहते थे कि अब जिस घर में तुम गई हो अब वहाँ से तुम्हारा जनाजा ही आए। तो अब चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। बच्चे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, ख़ुद मुख्तार हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। फिर उसके बाद निकाह का वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शादी पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, अगर आपका रिश्ते की पैदाइश का वक्त ठीक नहीं है तो आप चाहे दर्जनों शादियाँ करें, आपकी शादी कोई भी नहीं चलेगी। हर शादी नाकाम हो जाएगी, हर शादी फ्लॉप हो जाएगी। और फिर वो अफराद जो किसी भी वजह से पहली शादी का उनका तजर्बा अच्छा नहीं रहा, या किसी वजह से आपके शरीक हयात का विसाल हो गया, इंतकाल हो गया और अब आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुरान पाक के अंदर सूरह निसा की आयत नंबर 3 कि आप अगर 30 दिन, इसका एक वजीफ़ा है, एक अमल है, अगर वो आप करते हैं, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ आपने 30 दफ़ा सूरह निसा की आयत नंबर 3 को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसका सवाब हदिया करें। जनाब बीवी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। और इसके लिए लौह कौसर बड़ी मुजर्रब, बड़ी ज़बरदस्त है। अगर लौह कौसर भी आपके पास मौजूद है तो आप दौरान अमल उसको अपने पास रखिए, उस पर भी दम कीजिए। उसके बाद आप उसको अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, कहीं पे भी जहाँ पे आप अपनी चीज़ें रखते हैं वहाँ पे आप रखें। तो वो अफराद जो किसी भी वजह से दूसरी शादी करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही, देखें, दूसरी शादी का ताल्लुक़ हर इंसान के ज़ायचे में उसके नसीब से घर से होता है। कि अगर मैं थोड़ा सा हल्के अंदाज में कहूँ तो दूसरी शादी का मौका हर इंसान के पास होता है, लेकिन वो उसको मिलेगा कब, होगा कैसे, उसके मौक़े कब पैदा होंगे। जब तक वो पिछला जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होगा। बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं जो पहली शादी के होने के बावजूद दूसरी शादी कर लेते हैं और उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। उसकी वजह यह है कि आपका पहला और दूसरा जो जीवन साथी है, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, दे आर एंटी पार्टीज़। तो उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहती हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि दूसरी शादी का भी एक अच्छा वक्त होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बड़ी अच्छी शादी शुदा लाइफ गुजार रहा है पहली बीवी के साथ, और फिर एक ऐसा ख़ास वक्त आया जब उसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी और वो टाइम उससे गुजर गया। ऐसा भी होता है? देखिए, मौक़े बहुत सारे आते हैं, पोजीशंस बनती रहती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है और आपके ज़ायचे में ये लिखा है कि आपकी दूसरी शादी होगी, फिर वो वक्त गुज़र जाता है और आप नहीं शादी कर पाए, तो फिर उसके बाद मुश्किल हो जाता है कि आपकी शादी नहीं होती। लेकिन अगर उस टाइम के अंदर आप उस माहौल से गुज़र रहे हैं कि अगर आपका दूसरी शादी का टाइम आ गया है, उसके लिए आपके लिए दूसरे शख्स का होना भी बड़ा ज़रूरी, कि अगर उस वक्त में वो शख्स ही मौजूद नहीं है जिससे आपकी शादी होनी है, वो फिर वक्त गुज़र जाता है। और फिर इस वजह से आप पहली भी शादी करें, जब आपकी पहली शादी का वक्त आता है और कोई रिश्ता ही नहीं है,
تو پھر جب تک شادی ہونے کا وہ ٹائم نہیں آئے گا، وہ پورے سال کے بعد اپنا چکر لگا کر، چاہے مشتری ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، یہ اپنا چکر لگا کر پورا نہیں آئیں گے، پھر آپ کی شادی ہونے کا وقت نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے بہتر یہ کہ آپ اپنے ذائچے سے انتخاب کروا لیں کہ کون سے مہینے، کون سے سال اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ کے لیے بخیر ہیں، اس کے بعد آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ ناظرین۔ دوسری شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، جیسا کہ سید محمد علی زنجانی صاحب نے فرمایا، پوری تفصیل کے ساتھ کب کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، اور اس کے اسباب کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کون سا ایسا وظیفہ کیا جائے کہ آپ کی دوسری شادی کے راستہ ہموار ہو جائے۔